आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल फिनटॉक डायरीज में। और आज हम इस चीज को समझेंगे कि 2025 का सबसे बड़ा मैस इंडिया यूएस रिलेशनशिप कैसे शुरू हुआ और इसका कारण क्या है। आपको एक छोटी सी बैक स्टोरी के लिए, डोनाल्ड ट्रंप इस प्रॉमिस के साथ पार्लियामेंट में वापस आए थे उनके देश के कि वो आते ही यूक्रेन और रशिया के बीच में जो चल रहा युद्ध है इसे खत्म करा देंगे। लेकिन वो आए और उन्होंने रशिया के साथ बायलैटरल टॉक्स करने की कोशिश करी और दोनों देशों के साथ बैठकर अपनी पूरी कोशिश करी कि वो इस युद्ध को रोक दें, लेकिन वो युद्ध नहीं रोक पाए। इसके बाद उन्होंने ये सोचा कि अगर मैं रशिया की फंडिंग बंद कर दूं और उसे फाइनेंशियली वीक कर दूं तो शायद से वो ये युद्ध रोक पाएंगे। इसके लिए उन्होंने प्रेशर बनाना शुरू किया सभी देशों पे कि वो रशिया से कोई भी तरह की चीज ना खरीदे। इस वजह से रशिया ने सस्ते दामों पे अपना ऑयल दूसरे देशों को प्रोवाइड कराना शुरू किया। और जैसे ही ये चीज शुरू हुई, इंडिया ने इसके अंदर एक अपॉर्चुनिटी को देखा और इससे पहले जो इंडिया दूसरे देशों से अपना ऑयल खरीद रही थी, उन्होंने अपना ऑयल परचेज शिफ्ट कर दिया रशिया से और बन गया रशिया का सेकंड बिगेस्ट ऑयल इंपोर्टर। तो फिर यूएसए ने इंडिया से कहा कि आप रशिया से ऑयल नहीं खरीद सकते, आप हमारे किसी देश से ऑयल इंपोर्ट करते। लेकिन इंडिया जो कि एक सॉवरेन कंट्री है, उसने कहा कि आप हमें नहीं बताओगे कि हमें हमारा ऑयल किससे या किससे नहीं खरीदना है। तो क्या था, उसके बाद यूएसए ने कहा कि इंडिया पे टैरिफ लगा दिया जाए। इससे पहले मैं आपको छोटा सा ब्रीफ करना चाहता हूं, क्या रशिया को जो ऑयल इंपोर्ट इंडिया से हो रहा है उसी से सारा पैसा मिल रहा है? नहीं, यूरोप के कई देश, चाइना और अमेरिका भी अलग अलग तरह का इंपोर्ट रशिया से कर रहे हैं। जैसे कि हम अगर यूएस की बात करें तो यूएसए अभी भी फर्टिलाइजर लगभग 1.6 बिलियन डॉलर्स के रशिया से इंपोर्ट कर रहा है। मटेरियल्स, केमिकल्स, ऐसी कई सारी चीजें हैं जो रशिया से यूएसए लगातार इंपोर्ट कर रहा है। तो यूएस और इंडिया के रिलेशनशिप खराब होने का ये इकलौता कारण नहीं हो सकता। तो फिर इसके अलावा ऐसा कौन सा कारण है कि आज हमारे दो देशों के लीडर्स एक साथ एक किसी भी लोकेशन पे दिखते ही नहीं है, चाहे वो कोई प्रेसिंग हो या फिर कोई ग्लोबल मीटर। ये दो लीडर्स एक दूसरे के साथ बैठना भी पसंद नहीं शुरू हुआ जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक घमासान युद्ध टेररिस्ट द्वारा किए गए अटैक में 27 इंडियंस पहलगाम में। उसके बाद इंडिया ने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर किया, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की 13 साइट्स पे बॉम्बिंग करी, वो भी हैवी स्केल पर। इसके बाद यूएसए ने बीच में आके ये क्लेम कर दिया कि इन दो देशों के बीच में युद्ध रुकाने की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारा क्रेडिट उन्हें मिलना चाहिए। इंडियन पार्लियामेंट में इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने ये चीज साफ कही कि इन दो देशों के हमारे और पाकिस्तान के बीच में हुए डिस्प्यूट को रिजॉल्व कराने में यूएसए या फिर दुनिया के किसी भी दूसरे देश का कोई लेना देना नहीं। अब मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आपको पता होना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप का बहुत बड़ा सपना है कि उन्हें नोबेल पीस प्राइज मिले और उन्हें इस डिस्प्यूट को सॉल्व करके ये नोबेल पीस प्राइज मिल जाएगा, ऐसा उनका मानना था। लेकिन जैसे ही हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने ऑन रिकॉर्ड आके ये क्लेम किया, डोनाल्ड ट्रंप का मूड खराब हो गया। उसके बाद से डोनाल्ड ट्रंप एक एंटी इंडिया पॉलिसी को कैरी कर रहे हैं और इस पॉलिसी के अंदर उन्होंने पाकिस्तान को कई तरह के फेवर्स दिए हैं। पाकिस्तान को सपोर्ट यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एक प्रो पाकिस्तान पॉलिसी के साथ आगे बढ़े, जिसमें उन्होंने अभी ये घोषणा की है कि वो पाकिस्तान के अंदर 1.25 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट करेंगे और इसके साथ साथ करीब 700 बिलियन डॉलर खर्च करेंगे वहां को F-15 के रिपेयर्स। तो इस न्यूज को इंडिया को कैसे लेना चाहिए? क्या हमें ये मान लेना चाहिए कि यूएसए एक प्रो पाकिस्तान कंट्री है और इनसे डिस्टेंस मेंटेन करना ही इस समय इंडिया का सबसे सही ऑप्शन है? मुझे लगता है कि हमें डोनाल्ड ट्रंप को और यूएस गवर्नमेंट को अलग अलग रखना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप का टेन्योर नेक्स्ट 3-3.5 साल में खत्म हो जाएगा, लेकिन यूएस इंडिया का रिलेशनशिप अगले 20 साल 50 साल का लिए है। इसीलिए हमें ये मान के चलना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप की टेन्योर के बाद जो अगला लीडर आएगा वो इंडिया यूएस के रिलेशनशिप्स को बेटर करने की कोशिश करेगा और इसीलिए हमें एक छोटी सी विंडो उस ऑप्शन के लिए छोड़नी चाहिए। आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि रिसेंटली अमेजॉन ने 35 बिलियन डॉलर की बड़ी इन्वेस्टमेंट इंडिया में जो वो करने वाला है उसकी घोषणा करी है। माइक्रोसॉफ्ट ने पहले 3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की घोषणा करी थी और अब रिसेंटली 17.5 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट की घोषणा करी। इसका मतलब है कि अमेजॉन तकरीबन 20.5 बिलियन डॉलर इंडिया में इन्वेस्ट करने वाला है।
इसके बाद गूगल जो बहुत पहले ये घोषणा कर चुका है कि वो 15 बिलियन की इन्वेस्टमेंट इंडिया में करने वाला है, यानी कि लगभग 65 टू 70 बिलियन डॉलर्स ये कंपनियां हमारे देश के अंदर इन्वेस्ट करने वाली हैं लार्ज स्केल डाटा सेंटर्स को बिल्ड करने के लिए। फ्यूचर बिलोंग्स टू इंडिया, और इस समय में हमारा सारा फोकस इंडिया की ग्रोथ स्टोरीज को स्ट्रॉन्ग बनाने में होना चाहिए, ना कि कौन हमें पसंद करता है और कौन हमें पसंद नहीं करता। पाकिस्तान को मिलने वाली मिलिट्री एड एक कंसर्निंग टॉपिक जरूर है, लेकिन उसे ध्यान में रख के हम बाकी चीजें खराब कर दें, ये एक स्मार्ट मूव नहीं होगा। मेरा मानना यही है कि इस समय चलते रहना और इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पे फोकस करना ही हमारा फोकस होगा। इसमें आप क्या मानते हैं, जरूर बताएं।